फर्रुखाबाद से, जहां सीधी बात सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य के साथ। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य से फर्रुखाबाद फास्ट न्यूज इंडिया द्वारा पूछे गए सवाल कि आपके मैनिफेस्टो में 18 बिंदु बनाए गए हैं, इसमें क्या विशेषता है और अगर आप सांसद जीतते हैं तो जनता को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद में, जहां हम बात करेंगे सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साक्य से सीधी बात। डॉक्टर साहब, जैसा कि शिक्षित प्रत्याशी में भी आप जिले के सबसे कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी हैं, इसके बावजूद भी जो कार्यशैली को लेकर आपने 18 बिंदुओं पर मैनिफेस्टो बनाया है, यह मैनिफेस्टो किस प्रकार से है? फास्ट न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले मैं बहुत पत्रकार साथी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं यहाँ की सम्मानित जनता को। बात मैनिफेस्टो की है। मैनिफेस्टो बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग की जा सकती है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा डॉक्टर नवल किशोर साक्य बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का ये बेटा है, जिस शिक्षा के दम पर यहाँ तक आया है और उसी शिक्षा के दम पर फर्रुखाबाद लोकसभा की आवाज़ बनने जा रहा है। मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहली उस प्राथमिकता मेरी ये है कि मैं जिस दिन सांसद बनूंगा और एक सांसद के रूप में मुझे जो तनख्वाह मिलेगी, वेतनमान मिलेगा, मैं सारा का सारा वेतनमान फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं या वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको पढ़ाना चाहते हैं, मैं तमाम बच्चों को अपनी सैलरी से उनको पढ़ाने का काम करूँगा। और मैं बेशक ये भी कह सकता हूँ कि हमने दुनिया देखी है, देश के तमाम देशों की हमने यात्रा की है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इन बच्चों को विदेश में भेजने की भी ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर नवल किशोर साक्य इनको विदेशों में भेजने का काम करेगा। और रही बात, जब मैं सांसद बन जाऊंगा, इंडिया गठबंधन की सरकार रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार में आज फर्रुखाबाद लोकसभा हर क्षेत्र में उपायुक्त महसूस करता है। बात अगर किसानों की जाए तो किसानों में यहाँ आलू की पैदावार सबसे बड़ी होती है। दुख इस बात का है कि आलू की पैदावार के लिए आज तक किसी ने भी यहाँ पर आलू की प्रोसेसिंग से प्लांट लग सकते थे, जैसे चिप्स का प्लांट लग सकता था, दवाइयों का प्लांट लग सकता था, लेकिन आज तक किसी ने बात नहीं करी। हमारी प्राथमिकता होगी कि किसानों के लिए यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा तो बेहतर है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन की तो आप हाल ही जानते हो कि कल मैंने इतना भयानक दर्दनाक घटना देखी, आप लोगों ने भी शायद अगर देखा होगा। एक व्यक्ति रोड पे जा रहा था और अपना उसका एक्सीडेंट होने के बाद मैंने देखा कि वो मृत हालत में पड़ा हुआ था। उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, कानों से ब्लीडिंग हो रही थी, नेजल ब्लीडिंग हो गई थी। मैंने प्राइमरी असेसमेंट करके मैंने उसको उस अनाथ राहगीर को मैंने उसके मुंह से अपने बगैर ग्लव्स वगैरह कुछ था नहीं, मैंने उसके मुंह से ब्लीडिंग निकाला, एयर पे मेंटेन किया, नेजल ब्लीडिंग को रोकने के लिए नेजल का पैकिंग किया और प्राइमरी सपोर्ट दिया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने गाड़ी एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया, उसमें एम्बुलेंस काफ़ी देर में आई, तो मैंने अपनी गाड़ी में उसको रखवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने के लिए प्रयास किया। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने एम्बुलेंस में उस पेशेंट को ट्रांसफ़र किया, मैं उस एम्बुलेंस में सोचो सक्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक गाड़ी थी, जस्ट उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता। अगर एम्बुलेंस थी, उसमें प्रॉपर्ली सक्शन होता तो मुझे लगता है कि उसका हम एयर पे मेंटेन करते तो वो पेशेंट बच सकता था। क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले उसके मुंह में जो ब्लड है, सक्शन है, जहाँ से उसको सक्शन से निकालना पड़ता, उसके बाद उसका ब्रीथिंग सिस्टम ठीक करना पड़ता और कोई समुचित व्यवस्था उस एम्बुलेंस में नहीं थी। मैं तो बस यही कहूँगा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर करने का काम करूँगा।
और बहुत सारे मुद्दे हैं। गंगा एक्सप्रेस भी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ फरुखाबाद के लोग, क्योंकि लोगों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेस पे ले गए खन्ना और फरुखाबाद चूसे गन्ना। मैं कह सकता हूँ कि अगर गंगा एक्सप्रेस पे होता तो सोचो हम फरुखाबाद के लोग कितना आगे जाने का काम करते। बात मैं अगर फरुखाबाद की करूँ, यहाँ पर 2 संस्थाएं, एक चीनी मिल है और दूसरा यहाँ पर सूत मिल हुआ करता था। सोचो 23 साल हो गए सूत मिल को कंपनी में बंद हुए। मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के जो कर्मचारी थे जो वीविंग और थ्रेडिंग किया करते थे, आज उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, आज तक उनके किसी ने भी नहीं पूछा। और उनके बच्चों का हाल ये है कि वो अपनी किस तरह से ज़िंदगी का निर्माण कर रहे हैं, ना तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। और इसके अलावा फरुखाबाद में बहुत सारी चीज़ें समय समय पर अलग अलग हम लोग करने का काम करेंगे। और रही बात प्रदेश लेवल की, तो मैं कह सकता हूँ कि जो शिक्षक लोग इस चुनाव को कराने का काम करते हैं वही आज अपाहिज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षा मित्र थे उनका जो मानदेय था 40,000 उसको 10,000 कर दिया। और गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो नौकरी किया करते थे, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम थी, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी साथी और इंडिया गठबंधन इस देश में आने का काम करेगा, पुरानी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का काम करेगा। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि आज देश को इंडिया गठबंधन की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी लोग डॉक्टर नवल किशोर शाह के और उसके चुनाव चिन्ह साइकिल पर भारी से भारी मतदान कर यहाँ से सांसद बनाने के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनको मजबूत करने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। हाँ, प्रवेश। फरुखाबाद।